साल 2024 के दिसंबर के पहले सप्ताह में एक 40 साल की उम्र का एक व्यक्ति अपने क्षेत्र के थाने में पहुंचता है और इंस्पेक्टर से कहता है कि साहब मेरी पत्नी घर से भाग गई है। ये सुनकर पुलिस वाले कहते हैं कि पहले बैठो और फिर बताओ कि पूरा माजरा क्या है। इस पर वो शख्स कहता है कि साहब मेरी बीवी को भगाकर ले जाने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे पड़ोस का रहने वाला एक 15 साल का लड़का है। ये कहते हुए पुलिस से मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाता है और कहता है कि उसी ने बहला फुसलाकर मेरी बीवी को घर से भगाया है। पुलिस उससे तहरीर लेती है। तभी उस लड़के के घर वाले भी भागे भागे आते हैं और कहते हैं कि साहब मेरे 15 साल के बेटे को एक 36 साल की शादीशुदा और बाल बच्चे वाली महिला भगाकर ले गई है। साहब उसे पकड़िए और मेरे बेटे को बरामद कर हमें सौंप दीजिए। यह सुनकर पुलिस वालों का माथा झंझना जाता है कि यह क्या तमाशा है। महिला का पति भी मुकदमा दर्ज करने की बात कह रहा है और नाबालिग लड़के के घर वाले महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अपने बेटे को बरामद करने की बात कह रहे हैं। बहरहाल पुलिस दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज करती है, लेकिन क्योंकि लड़का नाबालिग था इसलिए महिला के ऊपर अपहरण का मुकदमा भी दर्ज हो जाता है। तकरीबन 1 महीने का वक्त बीत जाता है। तभी पुलिस वालों के पास सूचना पहुंचती है कि नए जमाने के प्रेमी पंछी लौट आए हैं। पुलिस वाले उन दोनों को पकड़कर थाने लाते हैं, साथ ही दोनों के घर वालों को भी थाने पर बुलावा भेजते हैं। पुलिस वाले महिला से पूछते हैं कि इस लड़के को क्यों भगा कर ले गई। महिला कहती है कि साहब मैं इस लड़के को यानी कि विशाल को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। लड़का अपनी नजरें झुकाकर ये सारी बातें सुन रहा था। पुलिस वाले पूछते हैं कि फिर वापस क्यों आ गए, तुम लोग तो भाग ही चुके थे। इस पर वो महिला पुलिस वालों को जो बताती है उसे सुनकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं। उसकी सारी बातें सुनकर पुलिस वाले कहते हैं कि देखा गलत काम का क्या नतीजा होता है। नमस्कार आदाब, आज की सच्ची कहानी है महाराष्ट्र प्रदेश के नासिक से, जहां एक दिलफेक 36 साल की महिला ने अपने हुस्न के जाल में एक 15 साल के लड़के को फंसा लिया था। दरअसल नासिक के सिडको इलाके में रहने वाली एक 36 वर्षीय विवाहित महिला मंजू का अपने पड़ोस के रहने वाले 15 साल के लड़के विशाल से प्रेम प्रपंच चल रहा था। दोनों में अक्सर नोकझोंक होते रहती थी। मंजू हमेशा विशाल को मजाक करके छेड़ते रहती थी। मंजू का पति भी ये बात जानता था कि दोनों में अक्सर देवर भाभी के तौर पर मजाक चलते रहता था। जब भी मंजू का पति अपने काम को करने के लिए बाहर जाता तो मौका मिलते ही किसी न किसी बहाने से वह विशाल के पास मंडराने लगती। शुरू में विशाल को मंजू की हरकतें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जब विशाल पूरी तरह से मंजू के मंसूबे को भांप चुका था। एक दिन मंजू विशाल को बाजार से कोई सामान लाने को कहकर घर के अंदर चली जाती है। विशाल उस सामान को लाने के लिए मार्केट की तरफ निकलता है और इधर मंजू नहाने के लिए बाथरूम में घुस जाती है। इधर मंजू जैसे ही नहाकर बाथरूम से बाहर निकलती है वैसे ही विशाल सामान को लेकर मंजू के घर में दाखिल होता है। भीगे बदन बाथरूम से निकल रही मंजू को देखकर विशाल का मन मचल जाता है। पहली बार मंजू को इस तरह भीगे बदन देखकर विशाल के तन बदन में आग लग जाती है। मंजू विशाल को बैठने के लिए कहती है। वह पास ही पड़ी कुर्सी पर बैठ जाता है। इधर मंजू अपने कमरे में चली जाती है और कपड़े बदलकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर खुद को सजने संवारने लगती है। इधर विशाल ख्यालों के समंदर में गोते लगा रहा था। तभी मंजू कमरे के अंदर से विशाल को आवाज लगाती है, जिसे सुनकर विशाल कमरे की तरफ बढ़ते हुए पूछता है कि क्या हुआ। मंजू उसे करीब बुलाती है और कहती है कि देखो ये मेरे ब्लाउज का ऊपर वाला हुक नहीं बंद हो रहा है, इसे बंद कर दो जरा। यह सुनकर विशाल वहीं ठिठक कर खड़ा हो जाता है। इस पर मंजू कहती है कि अरे घबराओ मत, कोई बात नहीं है, मेरे हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं इसीलिए तुमसे कह रही हूं। विशाल अपना हाथ बढ़ाता है और जैसे ही हुक को बंद करता है दोनों के शरीर में जैसे करंट दौड़ जाता है। एक 15 साल के लड़के का पहली बार किसी स्त्री के देह से संपर्क होता है, वो तुरंत पीछे हटता है। इधर 36 साल की मंजू भी जवान लड़के के छुअन की दीवानी हो चुकी थी। दोनों के तन बदन में आग लग चुकी थी। विशाल वहां से तुरंत निकलकर अपने घर चला जाता है। कुछ ही घंटों में रात हो जाती है। विशाल और मंजू अपने बिस्तर पर पड़े पड़े हसीन ख्यालों में खोए रहते हैं। विशाल की पूरी रात ऐसे ही बीत जाती है, लेकिन सुबह सवेरे वह गहरी नींद में सो जाता है।
इधर मंजू सुबह जगकर अपने रोजमर्रा के कामों में बिजी हो जाती है। वह कई बार विशाल को देखने की कोशिश करती है, लेकिन आज उसे विशाल कहीं नजर नहीं आता। फिर वह अपने को ही कोसने लगती है कि कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं हो गया। कुछ ही घंटे बीतने के बाद अचानक मंजू को विशाल दिखाई देता है। वो दौड़कर उसके पास जाती है और पूछती है कि नाराज हो कल वाली बात पर। इस पर विशाल की आंखें शर्म से झुक जाती है। वो नजरें नीचे किए हुए ही कहता है, अरे नहीं नहीं, मुझे तो बड़ा मजा आया, आप बहुत सुंदर हैं। सारी रात तो मैं आपके बारे में ही सोचता रहा, ठीक से सो भी नहीं पाया हूँ। मैं तो आपके सुंदर शरीर और आपका दीवाना हो गया हूँ। ये सुनकर मंजू किसी चंचल हिरनी सी भागने की कोशिश करती है। तभी मौका देखकर विशाल उसे अपनी बाहों में भर लेता है। उस दिन के बाद दोनों की दुनिया हसीन हो चुकी थी। एक दूसरे से मिलना, खूब बातें करना, खूब मस्ती करना दोनों की आदतों में शामिल हो चुका था। एक दिन मंजू कहती है कि विशाल, अब मुझसे ये जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, मुझे ले चलो यहाँ से। कुछ दिन बाद दोनों अपना घर छोड़कर मुंबई भाग जाते हैं। शुरू में तो आशिकी दीवानगी उफान पर थी। लड़का कोई काम धंधा जानता नहीं था, इसीलिए जो पैसे मंजू घर से भागने के दौरान लेकर आई थी, उसी से दोनों का काम चल रहा था। फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि दोनों के पास पैसे खत्म हो जाते हैं। उन्हें अब एहसास होता है कि प्यार, इश्क, मोहब्बत के अलावा जो जिंदगी है वो इतनी आसान नहीं है। बहरहाल विशाल भाग दौड़ करके एक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है और कहता है कि मुझे काम चाहिए, मेरे साथ में मेरी पत्नी भी रहेगी। बात बन जाती है, लेकिन जब मंजू उसके साथ वहां रहने जाती है तो दोनों की उम्र का अंतर देखकर लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। लोगों की बातों को सुनकर मंजू को एहसास होने लगता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अपने तंग हालात से वाकिफ होते ही दोनों फिर से एक फैसला करते हैं और वो दोनों मजबूरन वापस अपने घर लौट आते हैं। पुलिस जब इस मामले की तहकीकात कर रही होती है तो उसे पता चलता है कि यह घटना पूरी तरह से दोनों की मर्जी से हुई थी। हालांकि लड़का नाबालिग था, इसीलिए महिला पर उसके अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। इस घटना ने नासिक में खलबली मचा दी है और यह चर्चा का विषय भी बन गई है। पुलिस की जांच जारी है और इस घटना से जुड़े सभी पहलुओं को सुलझाने में वक्त भी लग सकता है। साथियों, ये थी आज की सच्ची कहानी। आजकल इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं। हर दिन खबरों में अक्सर हमें ये देखने और सुनने को मिल ही जाता है। आज की सच्ची कहानी पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताएं और ये भी बताएं कि इस घटना में किसकी गलती है। बाकी सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने आसपास नजरें जमा कर रखिए, क्योंकि घटना कहीं भी और कभी भी हो सकती है। चलते चलते आप सभी से एक अपील है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, बेल आइकन वाला घंटा भी दबा दें और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक या फॉलो जरूर कर लें। जय हिंद।